भाइयों बहनों, ये जो आपको मंच पर दिख रहा है, ये एक अदालत का सीन है। अदालत का सीन हो सकता है, अदालत जैसा ना भी हो, क्योंकि ये नाटक की अदालत है और इस नाटक की अदालत में मैं जज का रोल कर रहा हूँ। अभिनेता थोड़ा कमजोर हूँ, बस इसीलिए ये रोल हमें मिला, ये मानकर कि जज का काम बोलना कम और सुनना ज्यादा होता है। इस अदालत के ये है आरोपी जिन पर मुकदमा चल रहा है और इन्होंने क्या अपराध किया है, आइए खुद इनसे सुनते हैं। हाँ, मैंने ईश्वर की हत्या की है। ठीक है, ठीक है। और ये है वकील साहिबा। मिलोड, यह आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आइए आप भी हमारे साथ इस रोचक बहस का आनंद लीजिए। कार्रवाई शुरू की जाए। मैंने ईश्वर की हत्या की है। मेरा मानना है कि ईश्वर की हत्या करना कोई अपराध नहीं। आप लोग मुझ पर मुकदमा कर चला रहे हैं, मुझे तो सम्मानित करना चाहिए, मेरा धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने आप सभी को इस ईश्वर से मुक्त कर दिया। मिलोड, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? 42 भर के लौंडे हत्या कर रहे हैं। मिलोड, ये समय हत्या करने के लिए सबसे अनुकूल समय है, फिर मैं हत्या क्यों नहीं कर सकता? तो तुमने ईश्वर को मार दिया? हाँ, मार दिया। क्यों? दुनिया बनाने की जुर्म में। तुमको दिक्कत ईश्वर से थी या दुनिया से? दिक्कत तो दुनिया से, लेकिन इसे खराब करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो ईश्वर था। फिर इसमें ईश्वर का क्या दोष? वकील साहिबा, ये सब उसी का तो किया धरा है। उसकी गलती ये थी कि इसने दुनिया तो बना दी, लेकिन उसे ठीक से चला नहीं रहा था। हमें ऐसे आलसी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मार दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर मर चुका है। हो जाएगा, बिल्कुल यकीन हो जाएगा। जरा आप इस दुनिया को नजर भर कर देखिए तो सही। ये दुनिया जिस ढंग से चल रही है उसका मुआयना तो कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। आप खुद कहेंगी ईश्वर मर गया। ऐसा भी क्या हो रहा है दुनिया में? अरे निर्दोष धरे जा रहे हैं, अपराधी सम्मानित हो रहे हैं, झूठ को पुरस्कृत किया जा रहा है, इंसान जानवर से ज्यादा गया गुजरा बना दिया गया है। ईश्वर के बनाए पुतले भगवान हो गए और वो भगवान होकर पुतलों जैसा खड़ा है। मिलोड, ईश्वर का ये ईश्वरपन बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मार दिया। तुम्हारे ये सारे तर्क बेबुनियाद है। क्या तुम अदालत को ऐसा कुछ दिखा सकते हो जिससे ये साबित होता हो कि ईश्वर अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है? अब क्या बताया वकील साहब? अब आप उनके बनाए लड़कों को देख लीजिए। सारे लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं और वे ऐसी लड़की से मोहब्बत करते हैं जो लड़का लगती है। तुम इतने गंभीर मामले का मजाक समझ रहे हो? मजाक तो ईश्वर ने किया है दुनिया बनाकर। पेट बना दिया, अन्न नहीं दिया, हाथ बना दिया, काम नहीं दिया, शौक पैदा कर दिया, जरिया नहीं दिया। हमें ऐसे आधे अधूरे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मार दिया। मिलोड, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि इसने ईश्वर को मार दिया है। आप इतने विश्वास से कैसे कर सकती हैं जब वो खुद कबूल कर रहा है कि उसने ईश्वर की हत्या की है? मिलोड, अभी तक ईश्वर की लाश बरामद नहीं हुई है। अगर इसने ईश्वर को मार दिया है तो फिर लाश कहाँ है? लाश मैंने समंदर में दफ्न कर दी। समंदर में क्यों दफनाया? जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? अरे जमीन में गाड़ने के खतरे थे, मुझे डर था कि जमीन में गाड़ने से ईश्वर दोबारा न उठ जाए। अच्छा, तो इसीलिए समंदर में डुबोकर नष्ट कर दिया। तो फिर क्या करता उस विस्फोटक सामग्री का?
क्या तुम जानते हो, यदि ईश्वर की हत्या साबित हो गई तो भी फांसी से खुद तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा। फांसी क्यों? ईश्वर की हत्या के आरोप में। लेकिन इसके लिए तो मुझे पुरस्कृत करना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है? नहीं, हत्या की है, हत्या। ये हत्या अपराध नहीं है, तो उपलब्धि है। ईश्वर से कोई खानदानी दुश्मनी थी क्या? नहीं, फिर मेरी उससे व्यक्तिगत असहमति थी। तुम ईश्वर से ऐसा क्या चाहते थे? मैं उसका त्याग पत्र चाहता था। मिलॉर्ड, यहाँ आदमी पागल हो गया है। नहीं, पागल मैं नहीं, ये दुनिया हो गई है। ईश्वर ने सबको पागल कर रखा है। तो तुम पागल नहीं हो? नहीं। साबित करो। मिलॉर्ड, अगर मैं पागल होता तो ईश्वर का भक्त हो जाता, हत्यारा नहीं। तुम ईश्वर से त्याग पत्र क्यों चाहते थे? क्योंकि उस पद के लायक नहीं, उसका काम में मन नहीं लगता था, उसका आचरण पद की गरिमा के अनुकूल नहीं, और वो अपने स्तर से इतना गिर चुका था कि अब तो लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। यार अजीब आदमी हो तुम। अगर कोई तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसको मार दोगे? अरे यानी ईश्वर ना हुआ कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया क्या? तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए था? तुम उसे उसकी गलती से अवगत कराते, उसे सुधरने का मौका देते। वो अब क्या सुधरेगा? क्यों नहीं सुधरेगा? वकील साहिबा, कोई आप जैसा अनुभवहीन आदमी होता तो उसे सिखाया जा सकता था, लेकिन ये तो हजारों बरस से इस पोस्ट पर काबिज है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो ढंग से काम न करे उसे तो नष्ट ही कर देना चाहिए। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता है। ऑर्डर। अरे वकील साहिबा, क्या दिक्कत है आपको? जब वो कह रहा है कि उसने ईश्वर को मारा है तो आप मान क्यों नहीं रही हो? मिलॉर्ड, आप खुद सोचिए, एक आदमी ईश्वर को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। अरे क्यों नहीं मार सकता? ये जो आदमी है ना, बहुत कमीनी चीज है। ये अपने बाप को मार सकता है, अपने भाई को मार सकता है, अपने दोस्त को मार सकता है, तो ईश्वर को क्यों नहीं मार सकता? अच्छा ये बता, तुमने उसे मारा किस तरह? बहुत आसानी से। जैसे? वकील साहिबा, जब मैंने उसे मारने के लिए दबोचा तो लगभग मर चुका था। बस चंद सांसें बाकी थी। उसके शरीर से सांड की बू आ रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो उसने जरा सा भी प्रतिरोध नहीं किया। वो लगभग थक चुका था, वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत वर्कलोड था। तुम होश में तो हो? तुम ईश्वर के बारे में क्या कह रहे हो? वो लगभग मर चुका था। मुझे तो लगता है कि वो बहुत पहले ही मर चुका था, बस उसे दफनाना बाकी था। क्योंकि जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसमें से हित्तू सा भी ईश्वर नहीं निकला। ऐसा कहते हो तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता? बहुत डर कर रही है। अब जो हमारे अधिकारों को नष्ट करेगा, हमारी खुशियों का गला घोटेगा, मार दिया जाएगा। नरक में जाओगे, नरक में। तो क्या अभी स्वर्ग में है? तो तुमने ईश्वर को मार दिया। हाँ, कितनी बार बताऊं कि मैंने उस असफल ईश्वर को मार दिया? तुम सोच के किस गुफा में हो? जरा विचारों के खुले आसमान के नीचे आओ तो बात करें। वकील साहिबा, फरमाइए। आपको जो पूछना है पूछिए। मैं इस समय विचारों के खुले आसमान के नीचे हूं। अच्छा ये बताओ, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? 100% आस्तिक। सबूत? यही कि मैंने ईश्वर की हत्या की। कोई आस्तिक यह काम कर सकता है? क्यों? क्या कोई नास्तिक ईश्वर को नहीं मार सकता? बिल्कुल नहीं। उसे उसको मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जिसे ईश्वर से कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भला ईश्वर को क्यों मारेगा? लेकिन नास्तिक ईश्वर के मौत पर खुश तो जरूर होगा। बिल्कुल नहीं होगा। यदि ईश्वर मर गया तो उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वकील साहिबा, नास्तिक की दुकान में ईश्वर स्टॉक की तरह होता है। चलो मान भी लेते हैं कि तुमने ईश्वर को मार दिया, लेकिन इतना बड़ा काम तुम अकेले तो नहीं कर सकते।
अदालत को ये बताओ कि तुम्हारे पेट पर किस पार्टी का हाथ है? ये काम मैंने अकेले किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। और हाँ, मौजूदा समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी ईश्वर को मारेगी नहीं, बल्कि उसे बचा कर रखेगी और चुनाव के समय अपना स्टार प्रचारक बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टी ना सही, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर ने तो जरूर साथ दिया होगा। वकील साहिबा, पूंजीपति के हाथ अगर ईश्वर लग जाए ना, तो वो उसे नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे बचा कर रखेगा और उसका शोषण करेगा। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। मेरी वाइफ का फोन है। हेलो। हाँ डार्लिंग, लव यू टू। क्या कोर्ट के बाद सीधा घर पे आऊं? पूजा है? अरे अब पूजा करने का क्या फायदा? ईश्वरी जब मर गया है तो। हाँ अरे काट दिया। थैंक यू। तो तुम ये बात दावे के साथ कहते हो कि तुमने ईश्वर की हत्या की? जी हाँ, मैंने ईश्वर की हत्या की है। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि तुमने ईश्वर की हत्या नहीं की। हे भगवान, ये मेरी अदालत में कैसा केस आ गया यार? हर अदालत में वकील यह साबित करता है कि आरोपी ने हत्या की है, और इस अदालत में वकील ये साबित कर रहे हैं कि आरोपी ने हत्या नहीं की है। जी हाँ मिलोज, ये आदमी ईश्वर की हत्या कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो तुम मारोगे किसे? ईश्वर निराकार है? मिलॉर्ड, ये भक्तों द्वारा फैलाई गई बहुत बड़ी अफवाह है, जिससे हमें सावधान रहना होगा। ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईश्वर निराकार है। इस झूठ को से साबित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। करो। आप कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख रहा है? बिल्कुल। यानी कि उसकी आंखें, वह सब सुन सकता है, यानी कि उसके पास कान है, वह हर काम कर सकता है, यानी कि उसके पास हाथ है, वह हर जगह जा सकता है, यानी कि उसके पास पैर है, वह दंड दे सकता है, यानी कि उसके पास बुद्धि है। जब उसके पास ये सब है तो ईश्वर निराकार कैसे हो सकता है? तुम शब्दों के बहुत बड़े खिलाड़ी मालूम होते हो। एक लफाज आदमी जिससे बहस में कोई जीत नहीं सकता। तुम वो बुद्धिजीवी हो जिसे बहस में कोई हरा नहीं सकता। मिलॉर्ड, मुझे बुद्धिजीवी बोला जाए इससे मुझे सख्त ऐतराज है। वकील साहब से कहिए कि अपने शब्द वापस लें। अच्छा, तो तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं। अरे बुद्धिजीवी तो वह होता है जो कदम कदम पर ठगा जाए, चला जाए, और वो इस भ्रम में रहे कि वही तो एक ऐसा है जो हमेशा चौकन्ना है। लॉर्ड, इस केस में कोई दम नहीं। ये सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर। इस आदमी ने ईश्वर की हत्या की है, ये कोई आदमी नहीं मान सकता। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने ईश्वर की हत्या की है, और मेरे पास इसकी बाजी वजह है। वजह? तो वजह गिना सकते हो? सबसे बड़ी वजह यह कि उसे ईश्वर होने का घमंड था। वकील साहब, आम अच्छे अच्छों को ले डूबता है, भले ही वो ईश्वर क्यों न हो। लॉर्ड, ये आदमी पागल हो गया। ईश्वर को घमंड नहीं कह रहा है, ईश्वर को जो इस सारे जगत का पालनहार है उसे अहंकारी कह रहा है जिसने ये पृथ्वी बनाई। मानता हूं कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन ये दुनिया जिस ढंग से चल रही है ना, उसे देखो तो लगता है कि बनाया भले भगवान ने होगा, पर चला ईश्वर नहीं रहा। अरे न कोई सोच है, न कोई प्लान है, न कोई विवेक है। इस दुनिया के रंग ढंग का मुआयना तो कीजिए, लगता है आपको कि इसे ईश्वर चला रहा?
लगता है कि नेता का साला ठेके पर चला रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। दुनिया का निर्माण ठीक से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। सड़क निर्माण की तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और फिर उसके पास दुनिया को चलाने का कोई प्लान भी नहीं। फिर जिद्दी इतना कि किसी को अपने साथ काम पर भी नहीं रखता। जब सारे काम तुम अकेले करोगे तो गड़बड़ तो होगी। गड़बड़? जी हाँ, गड़बड़। अब देखिए ना, जब किसान को पानी चाहिए होता है तब नहीं बरसता, और जब नहीं चाहिए होता है तब रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए मैं कहता हूं कि वह एक असफल ईश्वर था। असफल ईश्वर? जी हाँ, असफल ईश्वर। इतना असफल कि अब तो लोग उससे डरना भी छोड़ दिए थे। बस किए जा रहे दिन रात पाप, इसलिए मार दिया। मार दिया? हाँ, वह एक आपकी तरह नीरस कंठ वाला गायक था, इसलिए कॉलर पकड़कर मंच से नीचे फेंक दिया। वो एक नीरस कंठ वाला गायक, ये तुम्हारा ईश्वर पर आरोप है? जी नहीं, ये मेरे ईश्वर की परिभाषा है। तुमने ईश्वर को देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा, बहुत करीब से देखा। ऐसे देखा जैसे इंसान अपनी हथेलियों में देखता है। कैसा लगा ईश्वर? एकदम टूटा फूटा डैमेज पीस। अरे यहाँ तो अपने विपिन बिहारी राय जी भी स्कॉर्पियो से चलते हैं, और वो ईश्वर होकर पैदल जा रहा था। पैदल? दिलचस्प है। थैंक यू। तो फिर? मैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही समझ गया था कि अब इस ईश्वर से काम नहीं होने वाला। अब इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। तो तुम्हारे हिसाब से ईश्वर कैसा होना चाहिए? वकील साहब, ईश्वर मन में अंकित शब्द होना चाहिए, लेकिन वो स्लेट पर लिखा मात्र अक्षर बनकर रखा है। दुनिया बनाने के बाद वह लोहार साबित हुआ जो तलवार तो बना सकता है, लेकिन तलवार चला नहीं सकता। तो तुमने ईश्वर को सिरे से ही नकार दिया। अरे नकारता नहीं तो और क्या करता? ईश्वर को होना चाहिए था हमारे डायरेक्टर रविकांत मिश्रा की तरह चतुर, लेकिन वह जनता की तरह भकवा निकला। ऑर्डर ऑर्डर। हमें लोकतांत्रिक ईश्वर चाहिए, तानाशाह नहीं। तानाशाह ईश्वर? जी हाँ, तानाशाह ईश्वर, एक तरफा निर्णय लेने वाला ईश्वर। हालांकि उसके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन वह मानव जीवन में ताला खोल कर नहीं, ताला तोड़ कर प्रवेश करता है। देखो, अदालत ये जानना चाहती है कि क्या कभी तुमने ईश्वर के सामने अपनी असहमति जताई? असहमति? जज साहब, असहमति के सुर किसी को नहीं अच्छे लगते, भले ही वो ईश्वर क्यों ना हो। हाँ, इसीलिए मैंने तुरंत जनहित में निर्णय लिया कि अभी ओल्ड मॉडल का ईश्वर नहीं चलेगा। हे भगवान, ये इसने क्या किया? यानी अब तक ये दुनिया बिना ईश्वर के चल रही है। भाई तब तो अभी कभी मुझे चाइना को नए ईश्वर का ऑर्डर देना चाहिए। चाइना तो ट्रेंड में है चाइना। अरे ईश्वर के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। कैसे? मेक इन इंडिया के तहत नया ईश्वर बना लेंगे। डिजिटल होगा हमारा ईश्वर, आधार से लिंक होगा हमारा ईश्वर। उसकी अपनी ईमेल आईडी होगी, उसके पास अपना पैन कार्ड होगा, हर भक्त के पास उसका मोबाइल नंबर होगा। भक्त जब चाहे ईश्वर से चैटिंग कर सकेगा। यह ईश्वर हमेशा ऑनलाइन रहेगा। यस, यू आर राइट। मैं अभी योजना आयोग को एक खत लिखता हूँ। मिलॉर्ड, यस, खत बाद में लिखेगा, पहले देश को आगे बढ़ाइए। यस, यू आर ऑल्सो राइट। मिलॉर्ड, मुझे ये आदमी मानसिक रोगी लगता है, इसका इलाज कराया जाना चाहिए। ये उस अपराध को स्वीकार कर रहा है जो इसने किया ही नहीं। मतलब ये हत्यारा नहीं है? नहीं, ये असंतोषी युवक
अनसेटिस्फाइड मैन जो समाज की खराबियों से विचलित। एक बात बताइए, आप वकील हैं या डॉक्टर? ऑफकोर्स वकील हूँ। तो फिर आपको कैसे मालूम कि ईश्वर स्वस्थ आहार में बीमार हो? क्या किसी ने ईश्वर की सोनोग्राफी करवाई थी क्या? क्या यहाँ किसी ने ईश्वर की सीधी रिपोर्ट चेक की थी? क्या यहाँ किसी को मालूम है कि ईश्वर का ब्लड ग्रुप क्या है? वकील साहब, वो बस एक अपराधी था, उसके ऊपर तो जालसाजी का केस चलाना चाहिए था और दी जानी चाहिए थी सजाए मौत। अरे कैसी बात कर रही है? ईश्वर को सजाए मौत? साहब चुप। भाई की दुकान, वकील भाई की। हाँ, तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सिर्फ एक ऑडियो कैसे मारो? बताओ, तुम्हारे अंदर कौन बज रहा है? बाप रे बाप, क्या बोलते हो आप? मैंने तो तुम्हें अभी बच्चा समझा था, लेकिन तुम तो मेरी बात नहीं की। अदालत का वक्त बर्बाद मत करो। तुम ईश्वर को नहीं मार सकते। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। जन्म, मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। एक वही सर्वशक्तिमान है जो इस समूची सृष्टि को चला रहा है। दरअसल तुम्हारी सोच का जो लोटा है ना, उसकी पेंदी में छेद हो गया है। अब उसमें कितने भी विचार भरो, हमेशा खाली का खाली ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात कही तुमने। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर। कैसी बात कर रहे हो? और इस केस में तो कैसी बात कर रही है? इस केस में कोई दम नहीं। ये सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद करना। बात आप समझ में आ रही है। दरअसल तुम मुख में बदतमीज भी हो। हाँ भाई, ऑर्डर ऑर्डर। तुमने ईश्वर को इधर से निकाला ही नहीं और निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर कभी प्रवेश हुआ ही नहीं। एक बार अपने मन में ईश्वर को बसा के देखो, फिर देखो कैसे तुम्हारा रूपांतर होता है। क्यों? मानव हृदय में ईश्वर का होना आवश्यक है क्या? बहुत जरूरी। मानव हृदय में ईश्वर कमीज में बटन की तरह होना चाहिए। जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो आदमी नहीं, हैवान है। वाह! जिसके हृदय में ईश्वर नहीं, वो आदमी नहीं, हैवान है। हाँ? विराज, तो एक बात बताइए वकील साहब, कि जिसके हृदय में ईश्वर होता है, क्या वो संत हो जाता है? संत होने के लिए स्थिति उससे उलट होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं, भगवान में तुम होते हो, तब जाके संत होने को उपलब्ध होते हैं। तुम तो ऐसा सोचना ही नहीं। एक बात बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत? अरे मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि मैं किसी से नफरत करूं। अरे मैं तो इस समय उन लोगों से मोहब्बत करने में मसरूफ हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जज साहब, लगता है कि हम मुख्य विषय से भटक रहे हैं। यहाँ मुकदमा चल रहा है कि मैंने ईश्वर की हत्या की है। मैंने ईश्वर की हत्या की वजह भी बता दी और यह भी बता दिया कि लाश मैंने समंदर में दफन की है। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूं, सिवाय एक बात के। मैं मानता हूँ हत्या हुई, मैं इसकी वजह भी मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि उसकी लाश तुमने समंदर में फेंकी। वकील साहब, जब सब कुछ आप मानते ही हैं, तो अब कौन सी बात बची है मानने को? मिलान, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इसने जिसकी हत्या की वो ईश्वर था। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने जिसे मारा वो ईश्वर था और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं था।
ये बीमारी तुम्हें कब से? कौन सी बीमारी? यही ईश्वर को पहचानने की, ये ईश्वर को पहचानने का दौरा तुम्हें कब से पड़ रहा है? अरे तुम ईश्वर के बारे में तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ईश्वर कोई बियर बार में बैठा तुम्हारा टेबल पार्टनर है। अरे वकील साहब, ये अदालत में बियर बार कहाँ से आ गया? हाँ, वो बियर शाम को बैठेंगे, ठीक है? फिलहाल आप बियर बार से बाहर आइए और अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जनाब, इस केस में कोई दम नहीं है। हाँ, मुवक्किल की बातें दिलचस्प जरूर है। मतलब ये हत्या का मामला नहीं है? ये हत्या का ही मामला। तो क्या ये ईश्वर की हत्या का मामला नहीं है? ये ईश्वर की हत्या का ही मामला है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं अबाया ऊंट पहाड़ के नीचे। बताइयो, मैं केस जीत गया। कब जीत गए? कब केस जीत गए? अब एकदम फैसला में सुन है। तुम आरोपी होके कह रहे हो कि हम खून किए, वो वकील कह रहा है कि तुमने खून नहीं किया। तुम आरोपी होके कह रहे हो कि हम केस जीत गए। अरे हम भी कुछ करने के लिए बैठे हैं, आखिर हम हैं क्या? हम हैं क्या? बताइए क्या है? जज है। आपके लिए तो मान लेता हूँ, समझे? मैं जज हूँ, जज, और फैसला मैं करूँगा। जी लोग चाहता है कि तुम्हारी जुबान काट दूँ। सुनिए, जो आप मेरी जुबान कलम करेंगे तो मैं कलम को अपनी जुबान बना लूंगा। जो तुम मेरी कलम तोड़ोगे तो मैं जुबान को अपनी कलम बना लूंगा। कभी हमारा बोला हुआ लिखा जाता है तो कभी हमारा लिखा हुआ बोला जाता है। वाह वाह वाह! हाँ, ऑर्डर। कभी तो बात नहीं बड़े समझदार मालूम, फिर कभी कुछ ऐसा बोल देते हो मानो न तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है और ना कोई होगा। कितनी विविधता है तुम। ना ना ना, मैं एकसा हूं। देखने वाले जिस नजर से देखते हैं मैं वैसा दिखता हूं। आस्तिक के लिए आस्तिक हूं और नास्तिक के लिए नास्तिक हूं। नास्तिक तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि जितनी हिम्मत तुम्हारे में है वो इस बात का सबूत कि तुम्हारी ईश्वर पर गहन आस्था। हाँ, थोड़े निराश जरूर, लेकिन ये भी सच है कि निराश वही होता है जिसे बहुत आशा होती है। जो नास्तिक है क्या वो हिम्मती नहीं? अंश भर भी नहीं। नास्तिक आदमी एक्टर बहुत अच्छा होता है, हमारे जैसा की तरह खुद को पेश ऐसा करता है मानो सबसे सुखी और शांत व्यक्ति सबसे अलग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो कि अपनी पराजय पर खुलकर रो भी नहीं सकता, लेकिन हंसता जरूर है और हर महफिल में जाता ही है अपनी हंसी दिखाने के लिए, फिर भाग के चला जाता है बाथरूम में रोने के लिए। वकील साहब, कि आप बाथरूम में कहाँ से चले गए? हाँ, आप बाथरूम से बाहर निकलिए और केस को आगे बढ़ाइए। और सुनिए आरोपी जी, तुम ना केस जीते नहीं हो, मगर हाँ मकसद जरूर जीत गए हो। मतलब वकील साहब बताएंगे। जनाब सही बोला, आप केस जीते नहीं, हाँ मकसद जरूर जीते। मतलब लॉर्ड, ये हत्या का ही मामला नहीं, बल्कि ये ईश्वर की हत्या का ही मामला, ये ईश्वर की हत्या का ही मामला। मतलब ईश्वर की हत्या हुई है, लेकिन ये फिर भी निर्दोष है। तो वकील साहिबा क्या लगा रखा है आपने? यानी मतलब माना कि ये नाटक की अदालत है, ठीक है, लेकिन चलेगा तो संविधान के हिसाब से ही। अगर हत्या हुई है और हत्या किसी ने की है तो भाई सजा भी तो इसी को होगी। मतलब अगर हत्या करे मिस्टर ए तो फांसी हो मिस्टर बी को, मतलब हत्या करे हमारे रविकांत जी और सजा हो श्री विपिन बिहारी जी को। बिल्कुल ठीक कहा। सजा अगर रविकांत भी सीधी करे
तो सजा बिपिन बिहारी जी को क्यों मिली? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रविकांत मिश्र जी ने हत्या की ही ना हो। मिराज, दरअसल आरोपी जिस हत्या को स्वीकार कर रहा है उसने ऐसी कोई हत्या की ही नहीं। उसे स्वयं के मुतालिक जबरदस्त गलतफहमी है। मुझे गलतफहमी है, जबरदस्त गलतफहमी। सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर के बारे में गलतफहमी कि ईश्वर मर भी सकता है। ये जान लो, जो मर जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। और तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो वो कभी जिंदा था ही नहीं, और ऐसे ईश्वर को जिंदा रहने की जरूरत भी नहीं। यानी मैंने जिसे मारा वो ईश्वर था ही नहीं? नहीं, वो नकली ईश्वर, ईश्वर का डीमॉडल, डुप्लीकेट ईश्वर। नकली ईश्वर? हाँ, एक झूठा ईश्वर, एक झूठे धर्म का नकली ईश्वर। वकील साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे ईश्वर तो ईश्वर होता है, ये आप असली नकली ईश्वर का मुद्दा कहाँ से उठा लाए? विराट, आरोपी जिस ईश्वर की बात कर रहा है वो वाल्मीकि का कृष्ण या व्यास का कृष्ण नहीं। वकील साहब, आपको तो मालूम ही नहीं कि ईश्वर होता क्या है। जिसे हृदय से ईश्वर मान लो वही असली ईश्वर होता है। अच्छे मन वालों का ईश्वर अच्छा होता है और बुरे मन वालों का ईश्वर बुरा होता है। वकील साहब, जिस औकात का भक्त होगा उसी हैसियत का ईश्वर मिलेगा, वकील न साहब, उससे अच्छा न उससे खराब। हमें लगता है ना कि ये जो हालात है ना, ये उस मुकाम पे आ गया है कि आपको उसकी विवेचना फिर से करनी चाहिए, जो कि हमारे समाज के हित के लिए है। थैंक यू विराट। अच्छा तो मिस्टर कातिल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने किस हथियार से ईश्वर की हत्या की थी? इस हथियार से की थी? लगता है आपको याद नहीं। चलिए इसे छोड़िए और सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस समय आपने ईश्वर का कत्ल किया उस समय आपके ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने थे? कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता? सर पर टोपी थी या पगड़ी? गले में माला थी या हाथ में तस्वीर? गमछा हरा था या भगवा? मिलावट इन सब बातों का कैसे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है मेरा। अगर इन्होंने ईश्वर की हत्या की है तो ये मेरे बातों का जवाब दे दे कि उस समय इनके ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने थे? हाँ बताओ भाई, उस वक्त ईश्वर ने कौन से कपड़े पहने थे? कौन से कपड़े पहने? हाँ, कपड़े, कॉस्ट्यूम, ड्रेस। मुझे याद नहीं। मिलोज, ना तो इनको याद, ना तो इनको ईश्वर के कपड़े आ जाएंगे और ना ही इन्हें ये याद आएगा कि इन्होंने किस हथियार से ईश्वर का कत्ल किया था। देखिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, अगर आप चाहें तो आपको कुछ दिनों का समय दे सकते हैं। मिलोज, इन्हें कितना भी दिन का वक्त दे दिया जाए इन्हें याद आएगा ही नहीं। ये बात आप किस बिना पर बोल रहे हैं? इस बिना पर न ही इन्होंने किसी ईश्वर को देखा है और न ही किसी ईश्वर की हत्या की है। ये जिस ईश्वर समझ है वो सिर्फ एक धोखा है। ईश्वर इंसान को बनाए तो ठीक, लेकिन इंसान ईश्वर को बनाए, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? अरे पाप लगेगा, पाप। कोई पाप नहीं लगेगा। कुछ चालाक लोगों ने धर्म का कारोबार शुरू कर दिया, जाली आस्था और विश्वास के जाली उपदेश देकर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आश्रम इनकी दुकान है, संत इनके व्यापारी और तुम जैसे भोले भंडारी उनके ग्राहक। और इन सब लोगों ने अपने अपने नकली ईश्वर बना लिए और तुम उन नकली ईश्वर के प्रेम में पागल हो रहे हो। नकली ईश्वर? मेरा ईश्वर नकली है? तुम्हारी भक्ति और उपासना असली है, और तुम्हारे ईश्वर में, तुम्हारी भक्ति में नहीं। तुम चले तो ठीक, लेकिन रास्ता तुम्हें गलत बता दिया गया। रास्ता गलत बता दिया? किसने? तुम्हारे पंडित, मौलवी, पुजारी और पादरी ने। तुम उनके जाने फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए और तुमसे रुपए, पैसे, संपत्ति फेंकते गए, फेंकते गए। दस साहब, अरे इसे बोलने से रोकिए। अरे ये पता नहीं क्या क्या बता जा रहा है। हमारे भगवान
इंसान को चोर लुचक्का कह रहा है। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान चोर और उचक्के, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ चोर और उचक्के भगवान बन गए। जिस तरह देश के दुश्मन बाजार में नकली नोट ले आते हैं, उसी तरह धर्म के दुश्मन बाजार में नकली ईश्वर ले आते हैं। नकली ईश्वर? मैंने अपने घर के नकली ईश्वर को मारा है। हाँ, तुमने अपने ब्रह्म के नकली ईश्वर को मारा, बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे मान लिया। अरे ऐसे ईश्वर का तो सामूहिक नरसंहार होना चाहिए। मैंने धर्म के नकली ईश्वर को मारा है। तुम्हें तो उसे और पहले ही मार देना चाहिए। ये अपराध नहीं, उपलब्धि। ये दुखद समाचार नहीं, सुखद समाचार। मैंने अपने धर्म के नकली ईश्वर को मारा है। नहीं, तुमने अपने नकली ईश्वर को भी नहीं, तुमने अपने धर्म को मारा। अरे ऐसे धर्म को तो मार ही देना चाहिए, बल्कि ऐसे धर्म को तो जन्म ही नहीं देना चाहिए। अभी ऐसे हजारों ईश्वर लोगों के भ्रम में जीवित, जिन्हें मारा जाना बाकी। हजारों धर्म के नकली ईश्वर जीवित है। इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गुरुद्वारे, इतने गिरजाघर, यहाँ के सब लोगों ने अपने अपने नकली ईश्वर इजाद कर लिए। और धरती पर इनके ईश्वर इतने अधिक हो गए हैं कि आदमी आदमी से नहीं मिल पा रहा। आदमी आदमी से मिलने जाता है तो एक धर्म बीच में आ जाता है, एक ईश्वर बीच में आ जाता है। समझ गया। नकली धर्म नकली दवा की तरह घातक होता है। हमें मंदिर से ज्यादा कारखानों की आवश्यकता है, मस्जिद से ज्यादा खेत खलिहानों की आवश्यकता है। अगर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का निर्माण इसी तरह होता रहा तो एक दिन इस पूरी धरती पर ईश्वर का कब्जा हो जाएगा। फिर आदमी के लिए मकान बनाने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। तो क्या पृथ्वी पर धर्म और ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है? धर्म और ईश्वर की जरूरत है। अगर ईश्वर न हो तो ये दुनिया क्षण भर भी नहीं चल सकती, और अगर धर्म न हो तो हम सब राक्षस हो जाए। अरे वो तो धर्म ही है जिसने हमें बचाए रखा। समझ गया। हमें धर्म में नहीं उतरना, बल्कि धर्म को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। जिस प्रकार पानी में उतरने से प्यास नहीं बुझती, बल्कि पानी को अपने अंदर उतारना होता है। ये बहुत अच्छी बात है जो तुम जाग गए और तुम्हें होश आ गया और तुमने उस सर्वशक्तिमान को पहचान लिया। अब जिस तरह तुम भटके हुए हैं, वो भटके हुए हैं, उसी तरह और भी लोग भटके हुए हैं। अब ये तुम्हारा काम है कि जिस तरह तुम जाग गए उस तरह तुम्हें भी जगह। मैं उन भटके हुए लोगों को समझाऊंगा। क्या समझाओगे? यही कि इंसानियत से अच्छा कोई धर्म नहीं होता, और प्रेम से मुस्कुराइए। हर मुस्कुराता आदमी ईश्वर के करीब होता है। मिलोड, अब ये बात साफ तौर पर साबित हो चुकी है कि इसने अपने धर्म के नकली ईश्वर की हत्या की। अब आप अंत में अपना फैसला सुना दी कि इसे सजा दिया जाए या फिर वाइज्जत बरी किया। देखिए वकील साहब, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि अदालत नाटक की अदालत है, और नाटक की अदालत में जज हमेशा दर्शक होते हैं। अब इन्होंने सारा मामला सुन लिया है और समझ भी लिया है। हमें तो बस
हाथ जोड़कर इनको नमस्कार करना है कि इन्होंने हमारे इस नाटक को देखा और सुना।